बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज इबादत में सबसे पहला फर्ज है और नमाज के बारे में हिसाब किताब होगा। इसमें आता है कि जिसकी नमाज पूरी आई तो उनके बाकी जितने इबादत हैं वो भी पूरे आएंगे, और जिसकी नमाज में कमी रह गई तो उनके बाकी अमाल इबादत उसमें भी कमी होगी। लेकिन नमाज को सही तरीके से अदा करना ये हर मुसलमान मर्द औरत की जिम्मेदारी है। तो नमाज में कुछ शराइत है और कुछ फराइज है, और शराइत और अरकान इनको फर्ज कहते हैं, ये फर्ज में शामिल है। शराइत वो है कि जो नमाज से बाहर हो, यानी नमाज से पहले जब बंदा नमाज की तैयारी करे तो उसके लिए जो है ना वो चीज़ें ज़रूरी है। नंबर 1 कि जो नमाज पढ़ने वाला है वो अपने बदन को पाक साफ, यानी मतलब है कि उसने वुज़ू किया हो और वो जनाबत की हालत में ना हो, इस तरह बदन का पाक होना ज़रूरी है। ज़ाहिरी और बातिनी दोनों निजासत। तो ये भी शराइत में है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर कपड़े और जाए नमाज जिस पर नमाज पढ़ लेते हैं, और कपड़े पहनकर जिस कपड़े में नमाज पढ़ते हैं उनका पाक और साफ होना ज़रूरी है कि उस पर कोई गंदगी ना हो, और मतलब है कि कोई ऐसी निजासत ना लगी हुई हो। और इस तरह जिस मुसल्ले पर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका भी पाक होना ज़रूरी है कि उस पर कोई निजासत ना हो। नंबर 3 सतर का होना। सतर पर्दे को कहते हैं, और मर्द का सतर अलग है, औरत का सतर अलग है। कम से कम मर्द के लिए नाभ से लेकर घुटनों तक इतना सतर, यानी अपना सतर अपने जिस्म को छुपाना नमाज के दौरान ज़रूरी है। और इसी तरह औरत जो है उसका चेहरा, उसकी हथेलियाँ और उसके पाँव के अलावा पूरा जिस्म जो है वो सतर है, वो पर्दा है। नमाज की हालत में वो उसको छुपाएगी और नमाज पढ़ेगी। और नंबर 4 ये है कि जिस जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं तो वो जगह भी पाक होना ज़रूरी है। जिस जगह हम नमाज पढ़ रहे हैं और जिस जगह पे हम नमाज के लिए खड़े होते हैं वो उस जगह का पाक होना भी ज़रूरी है। मतलब है कि उसमें कोई गंदगी ना हो, निजासत ना हो, ये भी ज़रूरी है। इसी तरह नंबर 5 नमाज का वक्त होना, कि नमाज का वक्त हो। ऐसा ना हो कि मतलब है कि नमाज का वक्त भी नहीं है और बंदा खुद क्या कर ले, नमाज पढ़ ले। तो नमाज का वक्त हो, जो टाइम है उस टाइम पे वही नमाज अदा कर ले। ऐसा नहीं होगा कि ज़ोहर के टाइम पे वो असर के पढ़ ले और असर के टाइम पे वो ज़ोहर का नमाज पढ़ ले, नहीं भाई वक्त का। नंबर 6 किबला रूह होकर नमाज पढ़ना, मतलब है कि किबले की तरफ अपने सिर वो किबले की तरफ हो, उसकी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ना। अब अगर किबला बिल्कुल आमने सामने है, बैतुल्लाह हमारे सामने मौजूद है, तो फिर उसके चारों अतराफ में से जिस तरफ आप मुंह करके नमाज पढ़ लेते हो तो नमाज हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर किबला जो है वो आंखों से हम नहीं देख सकते तो उसकी सिमत की तरफ अपना चेहरा करके हम नमाज पढ़ लें। नंबर 7 नियत करके नमाज की नियत करना। नमाज के लिए नियत करना, नियत दिल के इरादे का नाम है कि बस दिल में आप कर ले कि अब मैंने नमाज पढ़ना है, अजान हो गया। तो ये जो 7-8 चीज़ें बयान होगी ये नमाज के शराइत हैं, ये नमाज से पहले है, यानी नमाज के अंदर दाखिल चीज़ नहीं है बल्कि नमाज से पहले है, नमाज के लिए ये ज़रूरी है।